हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस टैरो। और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्लॉक्ड है, तो क्या ये इंसान आपको अनब्लॉक करेगा, आपसे बात करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, और करेगा तो कब तक। डिटेल रीडिंग है और उस जिस तरह से भी रेजोनेट करे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पहले एनर्जी निकालते हैं और साथ साथ आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो। उस पर्सन को अपने दिमाग में रखिए, उसकी करंट एनर्जीज निकालते हैं और फिर आपकी देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये उस पर्सन की एनर्जी निकाल रहे हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। द मून, 2 ऑफ कप्स, एक कार्ड और निकालते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे ना, पहली बात तो ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या मैरिड है। ये आप भी हो सकते हो, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो मैरिड है, और ये आपको भी पता है, उनको भी पता है। मतलब ये रिलेशनशिप बहुत क्लियर रिलेशनशिप है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप कह सकते हैं, या हम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो ये कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि ये इंसान जिस भी रिलेशनशिप में है, जिस भी सिचुएशन में है या जिसके भी साथ है, उसके साथ है ना बहुत एक नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चला गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि अभी तक ये इंसान आपके और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रहा हो, आपके और अपने रिलेशनशिप को मतलब कि अच्छे से निभा पा रहा हो, बट कुछ टाइम से आप ऐसा फील कर रहे होगे कि ये इंसान है ना अवॉइड करने लगा, एकदम चीज़ें चेंज होने लगी है। यानी सब कुछ अच्छा चलते चलते कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आपको समझ ही नहीं आ रहा और ये बता भी नहीं रहा चीज़ें। इसका रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा या तो डोमिनेटिंग होती हुई नज़र आ रही है, या तो उसको पता चल गया है आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, और अगर ऑलरेडी पता है तो अब उस इंसान ने इस इंसान की जान को कर दी है आफत कि या तो ये रिलेशनशिप रहेगा या ये रहेगा। और ये इंसान इमोशंस में हो गया है कंफ्यूज, क्योंकि हो सकता है कि ये फैमिली को सोचकर, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को सोचकर, सोसाइटी को सोचकर ना अपने आप को रोक रहा है। ये वो काम नहीं करना चाहता जिसमें कि दुनिया कुछ अगेंस्ट बोले या कुछ खराब बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ओपन होंगी। तो इसकी एनर्जी जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी है ना, वो ही इसको आपसे अभी डिस्कनेक्ट किए हुए है। यानी इसकी कोई चॉइस नहीं है डिस्कनेक्ट होना, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन गई है या इसके पार्टनर ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है, इसको मुश्किल हो गया है आपसे कनेक्ट होना, आपसे बात करना। और इस ये भी हो सकता है कि अगर आप ब्लॉक्ड है, सेपरेटेड है, यानी हो सकता है कहीं ना कहीं इसने आपको घोस्ट भी कर दिया होगा। उसका रीज़न ये है कि ये नहीं चाहता कि आपको लेके कुछ चीज़ें इतनी ओपन हो जाए कि ये इंसान आप तक पहुंच जाए या उसमें आपकी बदनामी हो या आपके साथ कुछ खराब हो। आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। और ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने या तो घर वालों के प्रेशर में आके, या इमोशनल कहते हैं ना ड्रामा जो चलता है घर में, उसमें आके, या तो इसने किसी से एंगेजमेंट कर ली है या फिर शादी वगैरह कर ली है जो आपको पता चल गई है, लेकिन ये इसकी चॉइस नहीं थी। हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छा फील करते हैं, करवाते हैं, बट हो सकता है ये इसकी चॉइस नहीं थी। इसने बहुत कोशिश की उस चीज़ को रोकने की, बट कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया इसने। आपकी एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत अपसेट हो रहे हैं आप, वेट कर रहे हैं किसी सही टाइम का, सही एनर्जी का। द एम्प्रेस की एनर्जी है, बट चीज़ें ना आपके हाथ में है, आप चेंज कर सकते हो। चैरियट का कार्ड है। देखो यहाँ पे ना आपकी जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप है ना चीज़ों को एक बार तो एक्सेप्ट कर लेते हो कि चलो देखा जाएगा, जो इसने किया भगवान इसको इसका कर्मा दे, या जैसा भी आपको घोस्ट किया, ब्लॉक किया, जो भी किया। लेकिन कई बार आप इसके इमोशंस और फीलिंग्स में ना स्ट्रॉन्ग बनते बनते बहुत वीक हो जाते हो। फिर याद करने लगते हो वही चीज़ें, फिर याद करने लगते हो वही रिलेशनशिप, फिर याद करने लगते हो उसी इंसान को जो आपको पेन दे रहा था, या जिसने आपको पेन दिया, आपको घोस्ट किया, कहीं ना कहीं आपको डिवैल्यू किया, या आप वेट करते हो उसकी कॉल मैसेज का। हो सकता है हर टाइम आपका दिमाग इसी में लगा रहता है, कब इसका कॉल आएगा, कब इसका मैसेज आएगा, आइए आपसे बात करेगा। फिर अचानक से एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हो, नहीं आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको नहीं करना, नहीं मतलब नहीं करना। यानी आपकी एनर्जी है ना कभी इधर कभी उधर ऐसे हो रही है, कभी बहुत इमोशंस आ रहे हैं, कभी बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ वाली कंडीशन क्रिएट कर रही है, जिसमें कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप चाह क्या रहे हो।
बहुत इमोशनल भी हो जाते हो, अकेलापन महसूस करते हो, आपको फील होता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहा, कुछ खत्म हो गया है। बट अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने ही आप को खड़ा कर लेते हो, अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपने आप से ही बातें करने लगते हो, अपने आप को ही रिलैक्स करते हो, अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देते हो। अब देखते हैं इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और डीएम भी कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है किसी चीज़ को बताने के लिए या बोलने के लिए कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। ये इसकी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, जो हो सकता है अभी तक शेयर ना करा हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की है, पेनफुल एनर्जी में है। मैं ये कहूँ कि आपसे दूर होकर, आपको घोस्ट करके, ब्लॉक करके ये मज़े कर रहा है या थर्ड पार्टी के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा है। हो सकता है आप इसकी स्टोरीज देख रहे हो, आप इसके स्टेटस ऐसे देख रहे हो कि आप लगता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बट ऐसा नहीं है, ये एक खुद भी एक पेनफुल एनर्जी में है, जो इसके लिए भी बर्दाश्त करना या इसके लिए भी हैंडल करना मुश्किल है। इमोशंस में भी बहुत आता है, बट बात ये है कि कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं पा रहा। तो आपके लिए इमोशंस और फीलिंग्स बिल्कुल कनेक्ट करता है, फील करता है, स्ट्रांगली फील करता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। हो सकता है कि इसकी चॉइस हो सकती है कि लाइफ को सेट कर सकता है, ठीक कर सकता है, बट ये नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लाइफ चाहता है आपके साथ आगे बढ़ाना। अब देखते हैं इनके एक्शंस क्या होंगे करंट वीक में या करंट डेज में। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 से 10 दिन तो मुझे लगता है बिल्कुल शांति से बैठेंगे। लेकिन द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, घूम के वापस इसको यहीं आना है, क्योंकि चाहे कोई कार्मिक साइकिल कह लीजिए, चाहे कोई पास्ट लाइफ कर्मा कह लीजिए, या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कह लीजिए जिससे कंप्लीटली आप एक दूसरे को अपनी लाइफ से, एक दूसरे की लाइफ से दूर नहीं कर पा रहे। इमोशंस हाई होते हुए नजर आएंगे इन फ्यूचर, और कनेक्ट भी करेगा ये इंसान आपको। और देखते हैं कि आपको ये कब तक अनब्लॉक कर रहे हैं या कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो द स्टार का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर लीजिए इनके कॉल मैसेज को। मैनिफेस्टेशन का 24 आवर्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर ले, या कुछ लोगों के लिए 3 दिन या 3 हफ्ते हो सकते हैं। बट 3 दिन वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लग रही है कि आप अनब्लॉक होते हुए नजर आ रहे हैं, इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो लाइफ में अटकी हुई थी, या जिस चीज पर आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाह रहा है, वो चीजें क्लैरिटी में आती हुई नजर आ रही हैं। पॉजिटिव चेंजेस है, बट थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इस इंसान के खुद से इनिशिएट करने का।